तो है वेलकम व्यूअर, स्वागत है आपका फार्मा टॉक्स के इस एपिसोड में। तो इस वीडियो में बात करने वाले कोविड 19 के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो फाइनली इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है 1 मिलियन मार्क ऑफ एक्टिव कंफर्म केसेस और उसमें 6,36,000 रिकवर्ड केसेस और 25,602 डेथ्स। तो सबसे ज्यादा इसमें नंबर है महाराष्ट्र का विथ हैविंग 2,84,000 कंफर्म केसेस। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु विथ 1,56,000 कंफर्म केसेस एंड थर्ड नंबर पर है दिल्ली विथ 1,19,000 कंफर्म केसेस। तो अब ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन हो चुका है कि हमारा जो एक्टिव केसेस का नंबर है वो डे बाय डे से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ दिनों पहले आयुष मिनिस्ट्री ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की थी। उसमें सेल्फ हेल्प के तौर पर हम कौन सी चीजें अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं जिसके वजह से हमें इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि कोविड 19 की सिचुएशन इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आयुष मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। तो उसमें उन्होंने कौन सी सेल्फ हेल्प केयर टिप्स बताई है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष मिनिस्ट्री ने जो रिकमेंडेड मेजर्स बताए हैं उन्होंने उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है जनरल मेजर्स, सेकंड है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर्स, थर्ड है सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स एंड फोर्थ है ड्यूरिंग ड्राई कफ और सोर थ्रोट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। तो आप दिन में कभी भी वार्म वाटर का कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड है डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 13 मिनट्स एज एडवाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी आपको इन दिनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अबाउट 6 मंथ से घर के अंदर लॉकडाउन है। सिचुएशन में हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। थर्ड है स्पाइसेस लाइक हल्दी, जीरा, धनिया एंड लहसुन आर रिकमेंडेड इन कुकिंग। तो इन चीजों का आप अपने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आप अपने कुकिंग में यूज कर सकते हैं। तो मुड़ते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो कि है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर्स। तो इसमें आप च्यवनप्राश कंज्यूम कर सकते हैं और जिन लोगों को डायबिटीज है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ हम हर्बल टी, जिसे कि काढ़ा कहते हैं, जो बना होता है तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूंठ, मनुका, तो इसका भी आप कंजम्पशन एक दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। इसमें आप जैगरी और लेमन जूस भी आपके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और थर्ड है गोल्डन मिल्क, जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग इन दिनों इसका यूज अपने डेली रूटीन में करते ही होंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सेसमे ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को आपके जो नॉस्ट्रिल से, आपके नोज के जो होल्स है, आप वहां पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है ऑयल पुलिंग थेरेपी। ऑयल पुलिंग थेरेपी बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होती। तो इस थेरेपी में सिंपली आपको बस करना ये है कि आपको अपने माउथ में 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल को रखना है और आप उससे गार्गल कर सकते हैं और आपको उसे 5 to 10 मिनट्स के बाद आपको उसे स्पिट करना होता है। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने में हेल्प मिलती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो सिंपली आप YouTube पर ऑयल पुलिंग से सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आप ऑयल पुलिंग थेरेपी को भी इसके लिए यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टीम इनहेलेशन विथ फ्रेश पुदीना लीव्स और अजवाइन कैन बी प्रैक्टिस वंस इन अ डे। तो आप जो पुदीना की लीव्स है और अजवाइन का जो लीव्स है, आप उसे वाटर में बॉईल कर आप उसकी स्टीम भी ले सकते हैं। सेकंड है लवंग पाउडर मिक्स्ड विथ natural sugar honey can be taken 2 to 3 times a day in case of
कफ और थ्रोट इन्फेक्शन। तो अगर आपको कफ और थ्रोट का कोई भी इन्फेक्शन है तो आप लवंग की जो पाउडर है वो आप नेचुरल शुगर और हनी के साथ मिक्स करके आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, दीज मेजर्स जनरली ट्रीट नॉर्मल ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट, हाउएवर इट इज बेस्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ दीज सिम्टम्स परसिस्ट। तो ये जो लवंग और नेचुरल शुगर का जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये जो मेडिकेशन है वो सिर्फ नॉर्मल ड्राई कफ और सोर थ्रोट के ही टाइम पर आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। लेकिन इससे अगर आपको सीवियर कफ और थ्रोट इन्फेक्शन है तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और फिर आगे बताया गया है कि द अबोव मेजर्स कैन बी फॉलोड टू एक्सटेंट पॉसिबल एज पर एन इंडिविजुअल्स कन्वीनियंस। तो ये जो मेजर्स है वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और ये जो सब टिप्स ऊपर इस पूरी वीडियो में मेंशन की हुई है वो किन लोगों ने रिकमेंड की है, उन लोगों के यहाँ पर नीचे नाम दिए गए हुए हैं। और फाइनली यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है द अबोव एडवाइजरी डज नॉट क्लेम टू बी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। जो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स मैंने आपको अब तक इस वीडियो में बताई वो किसी भी तरह से कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay home, stay safe, keep watching Pharma Boy, and finally, thanks for watching.